कमर जलालाबादी साहब भारतीय हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और कवि थे। ये 4 दशकों तक हिंदी फिल्मी जगत को बतौर गीतकार एक से बढ़कर एक गीत लिखकर प्रदान करते रहे। कमर जलालाबादी द्वारा लिखे गए गीत आज भी भारत में बड़े पैमाने पर सुने जाते हैं। फिल्म हावड़ा ब्रिज का मस्ती भरा गीत मेरा नाम चिन चिंचू और आइए मेहरबा बैठिए जाने जा कालजयी बन चुके हैं। कमर जलालाबादी ने अपने लंबे करियर में हिंदी सिनेमा के लगभग सभी प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ कार्य किया। एक गीतकार के रूप में कमर जलालाबादी ने बहुत सारे अविस्मरणीय गीत हिंदी सिनेमा को दिए। बहुत कम गीतकार ऐसे होंगे जिनके रचे गीत दशकों तक श्रोताओं के जीवन का अभिन्न अंग बन रहे हों। कमर जलालाबादी का जन्म वर्ष 1919 में ब्रिटिश कालीन भारत में अमृतसर के जलालाबाद में हुआ था। इनके बहुत सारे गीतों में दर्शन समाहित रहा है। माता पिता ने इनका नाम ओम प्रकाश भंडारी रखा था। कमर जलालाबादी ने 7 साल की बाल्यावस्था से ही उर्दू में कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया था। घर से तो उन्हें किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता था, पर एक घुमंतु कवि अमर ने उनके अंदर छिपी काव्य प्रतिभा को पहचानकर उन्हें प्रोत्साहित किया था। फिल्मों के प्रति आकर्षण कमर जलालाबादी को 40 के दशक के शुरू में पुणे ले आया और 1942 में उन्हें जमींदार फिल्म में गीत लिखने का मौका मिल गया। फिल्म के गीत अच्छे चले और खास तौर पर शमशाद बेगम द्वारा गाया गया गीत दुनिया में गरीबों को आराम नहीं मिलता अच्छा लोकप्रिय हुआ। बाद में वे बम्बई आ गए और अगले 4 दशकों तक हिंदी फिल्मी जगत को बतौर गीतकार एक से बढ़कर एक गीत लिखकर प्रदान करते रहे। यूं तो उन्होंने फिल्म की कहानी की मांग के अनुसार हर तरह के गीत लिखे, परंतु उनके द्वारा रचे गए वियोग वाले प्रेम गीत अपना एक अलग ही स्थान रखते हैं। मानवीय भावनाओं को उन्होंने अपने गीतों में बहुत खूबसूरती और गहराई से ढाला। उनके रचे गीत जीवन से एक गहरा जुड़ाव लिए हुए रहे। फिल्म हावड़ा ब्रिज का यह मस्ती भरा गीत मेरा नाम चिन चिंचू रात चांदनी में और तू कालजयी बन चुका है। इसके निर्माण में संगीत निर्देशकों पी नैयर, गायिका गीता दत्त, नर्तकी और अदाकारा हेलन, निर्देशक शक्ति सामंत, नृत्य निर्देशक सूर्य कुमार, सिनेमेटोग्राफर चंदू के अलावा गीतकार कमर जलालाबादी का भी भरपूर योगदान था, जिन्होंने इस गीत में मस्ती भरा आलम लाने के लिए आवश्यक शब्दों का ऐसा ताना बाना बुना कि यह सुनने वाले के कानों से उसके दिल में समा जाता है और उसे एक खुशनुमा एहसास से भर देता है। परंतु बहुत सारे अन्य हिट गानों के साथ इस गीत के साथ भी यही दुखद बात जुड़ी रहती है कि इस गाने को दशकों से सुनने वाले भी बस इस गीत को पी नैयर और गीता दत्त के नामों के साथ जोड़कर देखते हैं। बहुत कम ऐसे संगीत रसिक होंगे जो इस गीत को वाजिब शब्द देने वाले का नाम जानते होंगे या अगर नहीं जानते हैं तो जानने के लिए उत्सुक होंगे। हावड़ा ब्रिज का दूसरा प्रसिद्ध गीत आइए मेहरबा बैठिए जाने जा शौक से लीजिए जी इश्क के इम्तिहान के साथ भी यही होता आया है। इस मन लुभावने वाले गीत के साथ भी आशा भोसले की मादक गायकी, मधुबाला के मोहक अभिनय और पी नैयर के कर्णप्रिय संगीत को जोड़कर याद किया जाता है और बेहतरीन शब्दों का जाल बुनने वाला रचयिता पार्श्व में छिपा रह जाता है। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। सन 1948 में बनी फिल्म प्यार की जीत के इस गीत को यदि सुना जाए तो ज्यादातर श्रोताओं को सिर्फ मोहम्मद रफ़ी की प्रसिद्ध गायकी का जुड़ाव इस गीत से सूझ पाता है और कुछ गंभीर किस्म के संगीत रसिक इस जानकारी से आगे जाकर हुस्नलाल भगतराम के नाम पर जा पहुंचते हैं, जिन्होंने इस गीत के लिए संगीत की रचना की थी। इस गीत के शब्द भी कमर जलालाबादी जी की ही रचनात्मक लेखनी से उत्पन्न हुए थे। कमर जलालाबादी ने अपने समय के लगभग सभी गायक गायिकाओं के साथ कार्य किया। उनके लिखे गीतों को हिंदी सिनेमा के लगभग सभी मशहूर गायक गायिकाओं मलिका ए तरन्नुम नूरजहां, जी.एम. दुर्रानी, जीनत बेगम, मंजू, अमीरबाई कर्नाटकी, मोहम्मद रफ़ी, तलत महमूद, गीता दत्त, सुरैया, शमशाद बेगम, मुकेश, मन्ना डे, आशा भोसले, किशोर कुमार और स्वर कोकिला लता मंगेशकर आदि ने गाया। कमर जलालाबादी के लिखे गीतों को कुछ संगीत निर्देशकों ने स्वयं भी गाया। S.D. बर्मन ने 1946 में बनी 8 डेज फिल्म के लिए एक कॉमिक गीत ओ बाबू बाबू रे दिल को बचाना बचाना दिल का बनेगा निशाना अपनी आवाज में गाया। संगीत निर्देशक सरदार मलिक ने भी उनके लिखे कई गीत गाए और 1947 में बनी रेणुका के एक गीत सुनती नहीं दुनिया कभी फरियाद किसी की दिल रोता रहा आती रही याद उसकी ने लोकप्रियता हासिल की। सौंदर्य मलिका अभिनेत्री नसीम बानो ने भी 1947 में बनी फिल्म मुलाकात में एक गजल दिल किस लिए रोता है प्यार की दुनिया में ऐसा ही होता है को अपनी आवाज गाया। मशहूर नृत्यांगना सितारा देवी ने भी 1944 में बनी फिल्म चांद में कमर जलालाबादी के लिखे कुछ गीतों को गाया। चांद कमर जलालाबादी की शुरुआती उल्लेखनीय फिल्मों में से एक है।
काम के बाद बचा हुआ वक्त घर पर परिवार के साथ बिताना पसंद करने वाले कमर जलालाबादी ने अपने लंबे करियर में हिंदी सिनेमा के लगभग सभी प्रसिद्ध संगीतकारों गुलाम हैदर जी, दामले, पंडित अमरनाथ, खेमचंद प्रकाश, हुस्नलाल भगतराम, S.D. बातिश, श्याम सुंदर, सज्जाद हुसैन, C. रामचंद्र, मदन मोहन, सुधीर फड़के, S.D. बर्मन, सरदार मलिक, रवि, अविनाश व्यास, O.P. नैयर, कल्याणजी आनंद जी, सोनी कोमी, उत्तम सिंह और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल आदि के साथ काम किया। 1954 में बनी फिल्म पहली तारीख के लिए कमर जलालाबादी ने एक ऐसा गीत लिखा था जो दशकों तक हर महीने की पहली तारीख को रेडियो सिलोन पर बजाया जाता था और शायद अब भी इस गीत को हर महीने की पहली तारीख को बजाया जाता हो। संसार के वेतनभोगी वर्ग के लिए वेतन दिवस का बहुत बड़ा महत्व है और भारत के करोड़ों वेतनभोगियों से सीधा संबंध बनाता हुआ ये गीत उनकी खुशी का इजहार करता है। सुधीर फड़के के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार ने कमर जलालाबादी के लिखे मस्ती भरे बोलों को मस्ती भरे अंदाज में गाकर इस गीत को अमर बना दिया। कमर जलालाबादी का निधन 9 जनवरी 2003 को हुआ। उन्होंने भारतीय सिनेमा तथा जनता को ऐसे बेहतरीन गीत दिए जिन्हें कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, और ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।